नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जून और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ील होता होगा कि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने हैं तो बहुत सारे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कभी कभी समय के साथ आपको ढलना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरू आज हमारे साथ ये इसका रोज़ का लगभग रूटीन होता जा रहा है कि वो हमारे साथ उठती है और फिर उसके बाद उसको नीचे आना रहता है गार्डन में वॉक करने, योग करने। तो ये एक जो आदत है ये बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ दिन ब दिन इसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कई चीज़ें, जैसे हम आज एक बात करते हैं कि डेस्टिनी, जिसे लोग बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं भी वो चीज़ों को मानता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ हम नहीं हो पाते हैं, या हर शो में हम हो ये ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं हमेशा खुद रियलाइज़ करता हूँ कि हर जगह हर कोई होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर हम इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो बहुत सारा कुछ आपके लिए हमेशा होता है। आप इन सारी चीज़ों से अलग हटकर आपकी एक खुद की एक सोच डेवलप करते हैं और बहुत सारे लोग आपके इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा आपको गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। जितना हमसे सक्षम हो सकता है हम उतनी सारी चीज़ों को करते हैं और जितना जो नहीं हो पाता है वो हम सीधे मना कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और बस ये होता है कि डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हैं वो होंगी। और मैं तो ये चीज़ें मानता हूँ कि हम सिर्फ भगवान की कठपुतली हैं, जो हम अपने कामों को किए जा रहे हैं। और अगर ये मान के चलें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। और दूसरी बात एक्सपेक्टेशन की होती है। तो जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो तब वो फुलफ़िल नहीं होता है और फिर जाके आपको दुख होता है। तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन ना रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे आप फैमिली में हैं तो सभी लोगों से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपके दोस्तों से रखते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करना वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ काम को और किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है और किस तरीके से उसको और डेवलप किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक एक स्टेज पर आकर एक जो रंगों की परतों की बात होती है, उन रंगों को उन परतों के साथ उस तरीके से एक कैनवास पर जब आता है तो वो एक अलग रूपाकार लेते हैं। तो जो विजुअल इम्पैक्ट जो दर्शकों पर पड़ता है उसी तरह का प्रभाव जो व्यूअर देखता है उनके जीवन पर भी पड़ता है। और ये चीज़ें काम के साथ साथ और समय के साथ साथ और चीज़ें डेवलप होती जाती हैं। तो मुख्यतः हम उन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जब हम काम को एक एक स्टेज बाय स्टेज डेवलप करते जाते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हर एक पड़ाव में जीवन को हम आगे बढ़ते जाते हैं, चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो ये वो अनुभव हैं जो कि जीवन आपको सिखाता है। तो इसीलिए जीवन के उन सभी रसों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कई बार आपके साथ जो चीज़ें घट रही हैं वो तय नहीं होती, कई बार आपके किए हुए कर्म से ही उसका रिफ्लेक्शन या उसका
प्रतिरूप बनकर फल जो होता है सामने आता है, पर वो भी एक तरह से डेस्टिनी होता है। और मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और इन बातों के साथ हम जो रोज़ की एक प्रक्रिया है, एक दिनचर्या है, हम उसको शुरू करते हैं। और जो दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जाती हैं, सीखते जाते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ दिखने वाला है, क्योंकि इतने दिनों में मैं काम जो भी कर रहा था उसका मैंने ब्लॉग शूट जो थोड़ा बहुत किया था और कुछ और इंक्लूड करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखेंगी। और ये जो मैं अभी ये आसन कर रहा हूँ, इससे अगर आपके कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पीठ में दर्द रहता है, तो इससे वो ठीक होता है। और यहाँ आर्या बीच बीच में फूल लेके आके मुझे दे रही है, तो वो भी, उनका भी एक अलग मोड रहता है। आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कंधे के दर्द ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, बट वो सारी चीज़ों को हम ब्लॉग में नहीं लाते। मोस्टली ये 3-4 दिनों से कुछ ऐसा होता आ रहा है, चीज़ें चल रही हैं। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है कि ब्लॉग में ये दिखता है, वो दिखता है। देखने के लिए ही तो ब्लॉग बनाया जाता है, जो कि चीज़ें हम सेव करके रख सकते हैं। नहीं देखना है तो बिल्कुल ना देखिए। इस तरह की फ़ोन करके बताने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो कई बार हमें बनाने में डिस्टर्ब, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी शूट करना, कि क्या शूट किया जाए, कब शूट किया जाए, क्योंकि काम का इतना प्रेशर होता है और अभी सोलो शो का प्रेशर अलग। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो इसीलिए सुबह जो मॉर्निंग का एक टाइम है ब्लॉग शूट करने का, आर्या यहाँ पे आके कैमरे को देख रही है कि ये यहाँ हो क्या रहा है और पापा यहाँ यूँ ऐसे क्यों लेटे हैं, तो मेरे को उठाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। जो भी जिनका जीवन है उनको उनके जीवन पर, उनके चीज़ों पे उनके एक फ्रीडम होती है। हर किसी का एक फ्रीडम होता है और उस फ्रीडम के साथ हर इंसान को छोड़ना चाहिए। अगर कोई आपके चीज़ों पे दखलंदाजी करे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपको भी ठीक नहीं लगती। तो इस तरह से मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह की फ्रीडम पर, इस तरह के फ़ोन पे बोलकर ये चीज़ें बोलना ठीक नहीं है। वो अगर मैं हर चीज़ के लिए किसी को बोलने जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और हम उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और मुझे दिखावा बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर जो जैसा मैं, जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, मेरी लाइफ है, वही चीज़ें इस ब्लॉग में आती हैं और उससे हम बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश भी नहीं करते और ना करना चाहिए। आपका जीवन जैसा है, आप जैसे जी रहे हो, वो मायने रखता है। और ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाना भी ठीक नहीं है। आप किसके लिए दिखा रहे, किसको आप बता रहे, किसको आप समझा रहे, ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, जो जैसी लाइफ है वो वैसी लाइफ जीना, उसको उस तरीके से जीना वो ज़रूरी है और मज़े से जीना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने मज़े में मस्त रहते हैं, आप सभी भी मस्त रहिए। और ये सूर्य नमस्कार के साथ आज के योग को हम यहीं रोकते रहते हैं और सूर्य नमस्कार के साथ ही हम योग को हमेशा समाप्त करते हैं। और आरू भी आज योग करने आए, उसको भी बहुत मज़ा आया और ये उसका लगातार रूटीन हो गया है कि वो मेरे साथ साथ रोज़ योगा करने के लिए गार्डन में आती है नीचे। एक्चुअली वो अनय जब स्कूल जाने के लिए रेडी होता है तब उठ जाती है।
और उसको भी जाना रहता है, अपना जूते चप्पल लेके वो तैयार होकर बाहर नीचे उतरती है। तो ये उसका भी रूटीन हो गया। और आज शाम का जो माहौल था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो ये देख रहे हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। धन्यवाद।